आप एक शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनते होंगे, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तो नार्सिसिस्टिक है, पति, प्रेमी, ये सब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के हैं, टॉक्सिक लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को शायद इन शब्दों के सही मतलब नहीं पता। अगर किसी के साथ कोई थोड़ा सा बुरा व्यवहार कर दे या हमको किसी का व्यवहार थोड़ा सा बुरा लग जाए तो हमारे लिए वो नार्सिसिस्टिक हो जाता है। बेसिकली इस शब्द को थोड़ा सा समझें तो नार्सिसिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने आप में ही या अपने आप से ही प्यार में ऑब्सेस्ड है। वो जैसे कुछ लोग होते हैं शीशे में खुद को देखते रहते हैं और अपनी तारीफ करते रहते हैं। सही मायने में नार्सिसिस्टिक उस चीज़ को कहते हैं कि अपनी ही तारीफ करते रहना, अपने आप को ही सबसे बेस्ट बताना। तो लोगों ने क्या किया, इस वर्ड का कैसे गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो रिलेशनशिप में होते हैं तो रिलेशनशिप में अगर उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं तो उसको नार्सिसिस्टिक बोलने लग गए, या फिर बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, या किसी तरीके से दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे को गलत फील कराना, तो उसको भी नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट वर्ड उन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए लोगों ने। लेकिन सही मायने में क्या है कि जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप को समझो, आप पति पत्नी के रिलेशनशिप में हो मान लीजिए, तो अगर पत्नी, सपोज पत्नी सही है, पत्नी समझदार है, पत्नी इंटेलिजेंट है, और पति थोड़ा सा नशेड़ी आदमी है, सोचने समझने में बिलीव नहीं करता है, भाग्य में ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करता है और कर्म में बिल्कुल भी नहीं करता, उसको लगता है कि जो भी कुछ होना है वो तो होगा ही रहेगा। वो ये नहीं समझता कि कर्म की अपनी अहमियत होती है। जो पत्नी है वो समझदार है, तो पत्नी उसकी जो बातों को, जो गलत है उसका सपोर्ट नहीं करती। कभी कभी बात होते होते वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, तो पत्नी फिर उसको बोलती है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम गलत करते हो, उसका पुरजोर विरोध करती है। अगर मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में लड़का है, वो इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से इतना परेशान है, उसकी फिजूल खर्ची को लेके परेशान है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसका विरोध करता है। तो जिस व्यक्ति की बातों का विरोध किया जा रहा है उस व्यक्ति के माइंड में ऐसा आता है कि ये तो रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है। पेरेंट्स हैं वो विरोध करते हैं, आपको ये बोलते हैं आप गलत करते हो तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं। हमारे लिए सारी दुनिया टॉक्सिक है जो हमसे डिसएग्री करता है, सब नार्सिसिस्टिक हैं अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, तो इस किस्म की मानसिकता हो जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसको टॉक्सिसिटी, नार्सिसिज्म नहीं बोलते हैं। ये होता है कि कोई आपकी केयर करता है, अब उसको अपनी बात नहीं कहना आता लेकिन वो गलत को सपोर्ट भी नहीं करना चाहता, तो वो लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी की वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक वो व्यक्ति होता है जिसकी भावनाएं आपके लिए अच्छी नहीं है। वो मीठा भी हो सकता है, वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पर जब उसको मौका मिलेगा वो आपको ऐसी चोट दे के जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसे ही लोग अननेसेसरली एक दूसरे को टॉक्सिक बोलते रहते हैं। टॉक्सिक लोग नहीं होते हैं, टॉक्सिक भावनाएं होती हैं। जिसकी भावना ही आपको परेशान करने की है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने की, अपना मतलब निकालने की है, सही मायने में वो टॉक्सिक है। ना कि वो व्यक्ति कि जो आपकी गलत बात को गलत बोलता है। गलत को गलत भी सिर्फ वही बोलता है, वही वही व्यक्ति कहेगा जो आपकी केयर करता है। नहीं तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, करते रहो अपनी ज़िंदगी में तोड़ फोड़, किसे क्या लेना देना है। क्या आपने किसी को देखा है, या आप अगर खुद ध्यान दोगे तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, जिससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, उसको आप कुछ कहते हो क्या? आप भी उसी को कहते हो ना जिसके कुछ सुख दुख से आपको फ़र्क पड़ता हो। आपका कोई भाई बहन है, अगर वो शराब पीने लग जाए, नशा करने लग जाए, तो आप उसको बोलोगे ना। ऐसी सड़क पे कितने लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, आपने कभी किसी को उठा के कहा अरे यार तुम दारू पीते हो, गलत बातें नहीं करना चाहिए? अपने से ही कहा जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने को कह दिया तो उसको फिर हम टॉक्सिक लगने लग जाते हैं। तो बस ये छोटी सी बात है, इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति टॉक्सिक तभी होता है जब उसकी इंटेंशंस टॉक्सिक हैं। केयर को टॉक्सिक से अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को खो देंगे जो आपकी वाकई में केयर करते हैं, और दुनिया में आपको बहुत कम लोग ही मिलेंगे जो आपकी केयर करेंगे। नहीं तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ से चलते हैं। जहाँ स्वार्थ ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। थैंक यू।